एक बार सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एस्ट्रो वास्तु का कांसेप्ट जो है, हाँ, वो थोड़ा-सा एक्सप्लेन करो? बिल्कुल। पहले तो मैं बता देती हूँ आपको कि वास्तु तो आपको पता ही है पंचतत्व पे काम करता है। हुँ, पंचतत्व से ही हम बने हैं, पंचतत्व से ही आपका पूरा ब्रह्मांड बना है और पंचतत्व की बैलेंसिंग ही वास्तु है, बहुत ओके। कम शब्दों में। अब इसमें साथ में आ जाती हैं आपकी डायरेक्शंस। अब हम जब एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं, तो एस्ट्रो वास्तु में हमारे साथ में आ जाते हैं प्लैनेट्स, आपकी कुंडली। अब हुँ, कुंडली कौन-सी? जब हम पैदा होते हैं, तो हमारा एक डी1 चार्ट हमारे साथ पैदा होता है। जब हम पैदा हुए, हमें प्लैनेटरी पोज़ीशन क्या मिली? जब हम पैदा हुए तो हमारे ग्रह कौन-कौन से घर में बैठे हुए थे और कौन-सी हमारी दशा चल रही थी। अकॉर्डिंगली हमें वो एक पूरा हमारे पुराने जो कहते हैं ना कि इस जन्म के कर्म अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे हुँ, लाइक हुँ, दैट। हुँ, तो वो हमारे जो प्रारब्ध है, जो हमारे पुराने कर्म है उसके बेस पे हमें वो एक डी1 चार्ट लेके हम पैदा होते हैं। तो वो हमारा ऑलरेडी एक डेस्टिनी हमारी तैयार हो जाती है कि हमारे को इस लाइफ में क्या मिलने वाला है। उसके साथ ही हमारा चलता है वास्तु। तो दोनों इंटरलिंक्ड ऐसे हैं कि आपका जब मैं किसी का वास्तु देखती हूँ तो उसकी पत्री पता लग जाती है और पत्री देखती हूँ तो वास्तु पता लग जाता है। आप अगर एक्सपर्ट हो, आप अगर प्रो हो, तो आप किसी का एस्ट्रो चार्ट देख के उसकी पत्री बता दोगे कि आपकी पत्री में ये प्रॉब्लम है, जो कि मैं नॉर्मली लोगों के घर में जाने के बाद उनका वास्तु देख के बता देती हूँ। या मेरे पास किसी का एस्ट्रो चार्ट आया है, तो मैं उसको ये बता देती हूँ कि आपकी इस दिशा में प्रॉब्लम है, आप जाके देख लेना। तो आप पूरा नक्शा बना सकते हो किसी का एस्ट्रो चार्ट देख के। ये इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। अभी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि एक साउथ वेस्ट की बिल्डिंग है। उसमें सबको प्रॉब्लम्स, किसी को बहुत ज़्यादा आ रही है, वर्स्ट है, किसी को बिल्कुल नहीं आ रही है, किसी को मिक्स आ रही है। तो वो जब इनमें मैंने जब इसमें डीपली स्टडी की, जब मैंने उनका वो हुँ, चार्ट देखा, मैं नॉर्मली लोगों को बोलती हूँ, मुझे लगता है राहु का कोई ना कोई प्रॉब्लम आपका चल रहा है, तो वो राहु की दशा चल रही होती है उनकी, या महादशा चल रही होती है। अब ऐसे में जब वो चल रही होती है, आपकी राहु की महादशा चल रही है, हुँ, तो आप नॉर्मली अगर आप घर ढूंढ रहे हो ना, तो ये भी मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि सारे जितने भी आप मुझे घर दिखा रहे हो, वो सब साउथ वेस्ट की एंट्री वाले। ऐसा क्यों हो रहा है? साउथ वेस्ट की एंट्री वाले घर ही आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपको राहु लेके जा रहा है उस तरफ। आप समझे मेरी हुँ, बात? अब घर में अगर कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए आपकी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन का आपका जो एलिमेंट हो गया वो फायर एलिमेंट हो गया। अब साउथ ईस्ट की डायरेक्शन ऐसी है जो आपको आपका लिक्विड कैश गवर्न करती है, आपकी शुक्र, आपकी पत्री में शुक्र की पोजीशन। अब शुक्र और राहु साथ बैठे हुए हैं या राहु के इम्पैक्ट में अगर है आपका शुक्र, तो आपको साउथ ईस्ट की टॉयलेट मिलेगी ही मिलेगी, आपको नुकसान होने ही होने हैं। तो ये इस तरह से इंटरलिंक्ड होता है, मतलब आपकी जो डेस्टिनी में है उस तरह का वास्तु आपको मिलता है। हाँ, अब इसको हम साथ में वर्किंग कैसे करते हैं? अब जैसे मैंने किसी का बर्थ चार्ट देखा, अब बर्थ चार्ट में मैंने देखा, मैंने ये प्लैनेट्स इनके वीक हैं और ये मुझे एक्टिव करने हैं, तो वो उनके घर में मैं एक्टिव करती हूँ। तो उनके घर ओके, में मान लीजिए मैंने नॉर्थ की डायरेक्शन का प्लैनेट है, दैट इज़ बुध, ठीक है? अब मुझे लग रहा है कि बुध इनका वीक है, तो मैं उनकी नॉर्थ की डायरेक्शन पे काम करूँगी। बुध वीक होगा, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आएँगी, नए ऑप्शंस नहीं आएँगे, करियर ऑप्शंस नहीं आएँगे आपके पास। तो मैं जब उनकी वो नॉर्थ की डायरेक्शन को ट्रीट करूँगी, तो वो चीज़ें उनकी लाइफ़ में आने लगेंगी। तो वो दोनों इस तरह से होगा। अब आपके घर में आप उल्टा कर लेते हैं। अब आपके वास्तु में मान लीजिए कि आपके साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में टॉयलेट बनी हुई है, तो मुझे आपके राहु को ट्रीट करना पड़ेगा। आपको मुझे देखना पड़ेगा आपकी पत्री में राहु कहाँ बैठा हुआ है, वो डायरेक्शन क्या है और मैं उसके लिए आपको क्या उसको किस तरह से घर में बैलेंस कर सकती हूँ, जिससे कि वो आपके वो जो हम ख़त्म नहीं कर सकते, बट हम उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, वो हम कम ज़रूर कर सकते हैं। दैट इज़ एस्ट्रो वास्तु, दोनों को साथ में कंबाइन करके काम करना। ओके। और ये बहुत लोग बोलते हैं हम एस्ट्रो वास्तु पे काम करते हैं, बट बहुत सारे लोगों को अभी इसकी पूरी नॉलेज नहीं है। तो वो दोनों को जब आप पूरा समझ लेते हो ना, तो आप प्रॉपर वर्किंग कर सकते हो। तो आपकी अगर पत्री देख के पता लग जाए कि डायरेक्शंस कहाँ हैं, इसीलिए मैं जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ, तो मैं सबसे पहले उनकी पत्री ज़रूर मँगा लेती हूँ कि आप मुझे अपनी डिटेल्स भेज दीजिए और उसके बाद मैं विज़िट करती हूँ। फिर उनसे उसके बारे में पत्री के साथ तब हम उसको एक कंबाइंड सॉल्यूशन पे पहुँचते हैं। दैट इज़ एस्ट्रो वास्तु। ओके। अभी आपने राहु का ज़िक्र किया था। जी, जी, जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राहु कुंडली में कैसे एंटर करता है? हुँ, क्योंकि हम तो एज़ ए कॉमन मैन हमको तो नहीं पता हुँ, कि भैया अब हमारे साथ में राहु है। हुँ, क्या-क्या वो साइन होते हैं राहु के कि हुँ, हाँ भैया कि तुम्हारे पे राहु की दशा चल रही है? हुँ। देखिए अगर घर की बात करें तो वही बात है, आप साउथ वेस्ट के डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हो, तो आपका राहु कहीं न कहीं राहु का रोल उसमें आ रहा है। हुँ,
अब राहु की बात करें कि क्या-क्या साइन होते हैं घर के रहने वालों को, मैंने बहुत इतने सालों के करियर में मैंने देखा है जिनकी भी राहु की प्रॉब्लम होती है या जिनकी भी साउथ वेस्ट की एंट्री होती है, साउथ वेस्ट की एंट्री इज़ राहु की एंट्री। नॉर्मली लोगों के पैरों में प्रॉब्लम बहुत होती है, नॉर्मली लोग डेप्थ्स में जाते हैं, नॉर्मली लोग हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा पैसा जब आपका खर्च होने लगे, अननेसेसरीली कोई बीमारी आपको आ जाए, आपके साथ सडनली कुछ हो जाए, मैंने तो सोचा ही नहीं था, एक सडनली एक बीमारी आपके सामने आके खड़ी हो गई, सडनली एक परेशानी आके आपके सामने खड़ी हो गई, दैट इज़ योर राहु। घर में अब ये छोटी-छोटी चीज़ें घर में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होने लगते हैं, तो वो एक इंडिकेशन है कि आपका राहु प्रॉब्लम में है, आपका राहु खराब हो रहा है। तो ये एक राहु के संकेत होते हैं कि हाँ, अब राहु एंटर कैसे होगा? अब राहु तो कहीं न कहीं तो होगा ही आपके पत्री में। अब जब 9 प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं तो 9 के 9 प्लैनेट्स आपके डी1 चार्ट में हैं। मगर होता क्या है जब राहु अब सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। राहु भी ट्रांज़िट कर रहा होता है 1.5 साल के लिए किसी एक घर में आके रहता है, फिर नेक्स्ट दूसरे घर में जाता है। जैसे कि अभी ट्रांज़िट हुई है राहु की 30th अक्टूबर को। तो 1.5 साल के लिए जिस घर में बैठा है उससे रिलेटेड, अगर वो आपके अंतर्दशा में है तो, और अगर आपकी महादशा में है तो वो एक ना एक वो ब्लिंक करने लगता है, वो उससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स कि हाँ, अब राहु का रोल आ गया। अब राहु का कुछ मेरी दशा नहीं चल रही, राहु का ट्रांज़िट भी ठीक चल रहा है, राहु ऐसे घर में बैठा है जहाँ से आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना दे, हुँ। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर हाँ, जहाँ दशा महादशा में आएगा और ट्रांज़िट में जब किसी ऐसे घर में जाएगा जो आपको इम्पैक्टफुल हो सकता है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम्स देगा।